अगर हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के मिनरल्स की बात करें तो कांगो में कोबाल्ट, बॉक्साइट, कैडमियम, कॉपर, पेट्रोलियम, डायमंड, गोल्ड, जिंक, आयरन, मैंगनीज, यूरेनियम, सिल्वर, रेडियम एंड कोल, ये सभी जो है यहाँ पर मुख्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है वह नेचुरल रिसोर्स में धनी है या समृद्ध है। और यह जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है यह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल विद्युत के उत्पादन में यह विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वह फार्मिंग है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज स्टिल इन प्रैक्टिस, आज भी यहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में लोग जाकर के उस दिन एक स्थान में करते हैं खेती, उसके बाद दूसरे स्थान चले जाते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। मेजर फूड क्रॉप्स राइस, मेज, शुगर केन एंड कसावा, यहाँ पर जो मुख्य जो खाद्य फसलें उगाई जाती हैं उनमें चावल, मक्का, शुगर केन, ईख और कसावा। यह जो है कसावा एक प्रकार का जड़ है जिसको लोग खाते हैं। तो ये वहाँ का मुख्य मेजर फूड क्रॉप्स है, मुख्य खाद्य पदार्थ है, फसलें हैं। कैश क्रॉप्स, आगे हम लोग देखेंगे कैश क्रॉप्स के बारे में, यानी कि वहाँ पर कैश क्रॉप्स नकदी फसल कौन कौन से उगाए जाते हैं। कोकोआ, कॉफ़ी, टोबैको, रबर एंड ऑयल पाम, ये सभी वहाँ पर नकदी फसल के रूप में उगाए जाते हैं। फिश इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट डाइट, और जो मछली है वह उनके आहार का मुख्य हिस्सा होता है। ट्रांसपोर्ट के बारे में हम वहाँ के लोगों के ट्रांसपोर्ट के साधनों के बारे में हम लोग जानें। नॉट वेल डेवलप्ड, जैसा कि आपको मालूम है कि यह जो देश है वहाँ पर थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं और मार्शी लैंड पाए जाते हैं। तो इतने घने जंगलों के बीच में रोड बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, और मार्शी लैंड चूँकि वहाँ दलदली ज़मीन है इसलिए भी वहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन इजली नहीं हो पाता। इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, इसलिए वहाँ पर जो मुख्य ट्रांसपोर्ट का मीन्स है वह है वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी पानी के थ्रू लोग यातायात करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर है, और यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट जो है पॉपुलर हो रहा है, लोकप्रिय हो रहा है लोगों में। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शहर हैं और कस्बे हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वह टोटल पॉपुलेशन का 30% जो लोग हैं वे शहरों और कस्बों में रहते हैं। और यहाँ पर किन्शासा जो है वह सबसे बड़ा शहर है और कैपिटल भी है, और दूसरे शहरों में आपका लुबुम्बाशी, कटंगा, किशानगंज एंड मातादी, ये सभी शहर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स हैं। मेन सीपोर्ट यहाँ का मातादी है। पॉलिटिकल सिस्टम, पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट एज वेल एज द हेड ऑफ स्टेट, यहाँ पर लोग जो है अपने गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं और अपने हेड ऑफ द स्टेट यानी कि अपने देश का जो हेड है
या अपने राज्य का जो हेड है उसको भी वो लोग खुद चुनते हैं। इस प्रकार से आपने इस अध्याय में चैप्टर 4 में आपने पढ़ लिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बारे में, वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में कि वो कौन से व्यवसाय करते हैं और उनका जीवन कैसा है, सरल है, सुखमय है या संघर्षमय है, स्ट्रगल करते हैं वो लिविंग के लिए, ये सब आपने जाना है। और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का क्या व्यवस्था है, डेवलप्ड है या नॉट डेवलप्ड है, ये भी जाना आपने। वहाँ की इम्पोर्टेंस भी इसके बारे में जाना और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी जाना। तो इस प्रकार से अब आप जो टॉरिड जोन है उस क्षेत्र में पढ़ने वाले एक देश के बारे में अध्ययन कर लिया और आप समझ चुके होंगे कि इस ट्रॉपिकल जोन में रहने वाला एक देश किस प्रकार के क्लाइमेट वहाँ पर होता है, उस देश में किस प्रकार का क्लाइमेट होता है और वहाँ के लोग उस क्लाइमेट के कारण किस प्रकार का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।